नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो 2 वर्ष का एमएड होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, वो किस प्रकार का कोर्स है और उसको करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि एमएड क्या है और इसके करने के फ़ायदे क्या होते हैं। तो आज मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि एमएड का फुल फॉर्म जो होता है वो वास्तव में है कि मास्टर ऑफ एजुकेशन। अब मास्टर ऑफ एजुकेशन जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में पीजी की डिग्री कहलाती है। यदि आपको शिक्षा महाविद्यालय में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको एमएड करना जरूरी होता है। कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं और वो बहुत असमंजस की स्थिति में रहते हैं। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो जब भी आपको मास्टर ऑफ एजुकेशन करना हो तो उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि आपको शिक्षा महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो आसानी से मिल जाती है। क्योंकि यदि आप बीएड में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको एमएड होना बहुत ज़रूरी है। तो और साथ ही आपका कोई जो स्कूल सब्जेक्ट होता है उसमें भी आपकी पीजी ज़रूरी होती है। तो आपको यहाँ बीएड करना ज़रूरी है, एमएड करना ज़रूरी है और साथ ही स्कूल सब्जेक्ट में आपकी पीजी होना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा पीजी भी हो सकती है, तो उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर से आगे एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, एचओडी बनना चाहते हैं, रीडर बनना चाहते हैं और प्रोफेसर की रैंक तक जाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन में पीएचडी करनी पड़ेगी। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब हम एमएड करते हैं तो वो क्यों करते हैं और इसके क्यों फ़ायदे हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट सर्विस के बारे में, कई लोगों ने मुझे सवाल किया है कि मैडम गवर्नमेंट सर्विस में अगर हमको जाना है तो सीधी सी बात ये होती है कि गवर्नमेंट एजुकेशन के जब निकालती है, जैसे यूजीसी निकालती है, एआईसीटीई निकालती है, तो इस तरह की वैकेंसी जो निकलती हैं तो उसमें आप भरिए और उसमें आपका हो सकता है और साथ ही आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। और वर्तमान में आपको पीएचडी की डिग्री जो है वो 2021 से नए नियम में आपको पीएचडी की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी। अब सवाल ये आता है कि ऐसे विद्यार्थी जो एमएड करना चाहते हैं उनको क्या करना होगा। तो एमएड के लिए आपको जब भी आपका एडमिशन प्रक्रिया शुरू होती है और अगर आपने बीएड जो है वो 55% से ऊपर किया है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 50% रहता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में आपको 55% आपके एमएड के एडमिशन के लिए ज़रूरी होता है। आप ऑनलाइन प्रक्रिया जो होती है उसको फुलफिल करें और उसके आधार पर आपको सीट अलॉटमेंट होता है। आप कॉलेज की चॉइस फिलिंग करते हैं, फिर आपको कॉलेज अलॉट होते हैं और वहाँ पर आप जा कर के दाखिला लेते हैं और आसानी से आपका 2 वर्ष में एमएड का जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाता है। और एमएड करने के बाद आप किसी भी शिक्षा महाविद्यालय में जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है उसको आप भर सकते हैं और उस पर आपका अभी तो मिल रहे हैं आपको, क्योंकि उसके लिए आपको नेट भी अनिवार्य कर दिया गया है और आने वाले समय में आपको पीएचडी अनिवार्य कर दी गई है। ये एलिजिबिलिटी आपकी होती है। और मान लीजिए आप गवर्नमेंट में हैं, जैसे मान लीजिए कई लोग वर्ग 3 में सिलेक्टेड हैं, वर्ग 2 में हैं और वर्ग 1 में सिलेक्ट होके जाते हैं और वो एमएड की डिग्री को लिए हुए हैं या साथ में पीएचडी की डिग्री को भी रखे हुए हैं, तो उनका डायरेक्ट प्रमोशन होता है और एमएड वालों को प्रिंसिपल की पोस्ट जो है वो बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये सारे जो हैं वो आपके फ़ायदे होते हैं। डाइट में भी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं, हम उसको भी भर सकते हैं, या प्रमोशन होते हैं जो उसके आधार पर भी आपको कई बार वहाँ पर अच्छे पद जो हैं वो मिल जाते हैं। तो एमएड की का जो महत्व है वो शिक्षा महाविद्यालयों में ही ज़्यादा है, क्योंकि ये जो एक कोर्स है वो इस तरह का है कि रिसर्च और अनुसंधान ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं
और टीचर्स जो होते हैं वो किस तरह से तैयार किए जाएं, इसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है वो मास्टर ऑफ एजुकेशन के कोर्स में कराई जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो मास्टर ऑफ एजुकेशन का मुख्य पार्ट होता है और इसीलिए एमएड का जो महत्व होता है वो बीएड के या टीचर बनने के लिए या डीएड के टीचर बनने के लिए ज़रूरी होता है। इससे संबंधित आपके जो भी सवाल हो आप मुझे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि और भी लोगों को नई दिशाओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमएड का जो सिलेबस होता है वो किस तरह का होता है और ये कोर्स किस तरह का होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।